पिता ने यज्ञ किया था कनखल में, हरिद्वार के पास कनखल है, वहां दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में बिना बुलाए माता सती गई, शंकर जी ने रोका, मत जाओ सती, तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है। अच्छा, दक्ष ने सबको बुलाया था तो शंकर जी को क्यों निमंत्रण नहीं दिया? क्योंकि एक बार जब दक्ष बड़े राजा बने, मुखिया बने, प्रजापति के मुखिया बने, तब उन्होंने स्वागत सम्मान समारोह रखा, उसमें सब आए। जब दक्ष जी मंच पर आए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को बड़ी गुस्सा लगी, ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ मेरे आने से? दक्ष ये चाहते थे कि जब मैं आऊं तो शंकर मेरा खड़ा होकर सम्मान करें। दक्ष जैसे लोग शंकर जी से क्या चाहते हैं कि ये मेरा सम्मान करे। आज समाज में झगड़ा किस बात का है? कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। आजकल लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम वहां गए, हमारा कोई मान सम्मान नहीं हुआ। आप सब अपना मोबाइल भी निकाल लेना, हमने बोला था। देखिए, महादेव और दक्ष प्रजापति का ये कथा चल रहा है। आप कथा को ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी कथा है। सती का, माता सती, राजा दक्ष के जो समारोह था उसमें शंकर भगवान को उसने नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, उसी की कथा चल रही है। अब बताओ, क्या दक्ष की इतनी बड़ी हैसियत है जो उनके आने जाने पर शंकर जी उनको खड़े होकर सम्मानित करें? दक्ष की हैसियत तो नहीं थी इतनी, लेकिन दक्ष अभिमानी था। दक्ष की बेटी से शिव जी ने विवाह किया, इस नाते शंकर जी दक्ष का बहुत सम्मान करते थे। पर दक्ष शंकर जी को पसंद नहीं करता था। दक्ष अपने दामाद को पसंद नहीं करता था। शंकर जी जैसे दामाद को पाकर भी दक्ष खुश नहीं था, ईर्ष्या करता था शंकर जी से। और दक्ष ईर्ष्या क्यों करता था जानते हो? क्योंकि शंकर जी कैलाश में रहा करते थे। दक्ष को ये लगता था कि इसने मेरी बेटी को कोई सुख नहीं दिया। वो ये नहीं जानता दक्ष के ये शंकर कौन है, वो सामान्य समझता रहा शंकर जी को। खूब अपमान किया दक्ष ने भरी सभा में शिव जी का। अच्छा बताओ, आपके ससुर जी आपका अपमान करे सबके सामने तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी शादी हो गई है, शादी माना की हुई, आपके ससुर जी ने आपका अपमान किया, नहीं करेंगे हमें मालूम है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे बताइए? आपकी शादी हो गई, ससुर जी कभी अपमान किया आपका? करेंगे तो क्या हुआ? फिर पत्नी को डांटोगे। बोलो, क्यों? दादाजी, आपके ससुर जी ने कभी आपका अपमान किया? किया, फिर आपने क्या किया? कुछ कर भी नहीं सकते।
शंकर जी क्या नहीं कर सकते। भरी सभा में अपमान हुआ शंकर जी का। दक्ष ने क्या बोला, है शाबाश अवधों, इसे क्यों बुलाया, इसे उठने बैठने का ज्ञान नहीं है। मैंने अपनी बेटी ब्रह्मा जी के कहने से इसकी ब्याह कर दी, ये मेरी बेटी के लायक नहीं है। देखो ऐसा कहा उसने। खूब अपमानित किया, जलील किया दक्ष ने, पर शंकर जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। शंकर जी क्या नहीं कर सकते थे। जिनकी एक आंख खुलने से कामदेव जल के भस्म हो गए, एक आंख खुलने से संसार में प्रलय आ सकता है, वो शिव जी अपने अपमान का कड़वा घूंट चुपचाप पी गए। क्यों? क्योंकि क्योंकि इनकी बेटी से मेरा रिश्ता है। इनकी बेटी मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। तो मेरी पत्नी के पिता हैं वो, इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। शंकर जी चुपचाप उस सभा से उठते हैं और घर आ जाते हैं कैलाश। माता सती को एक बार भी नहीं बोला कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। आप तो अपनी पत्नी को चढ़ जाते हैं, तेरे बाप ने ऐसा कह दिया मुझे, तेरे पिता ने ऐसा बोल दिया। शंकर जी ने एक शब्द नहीं बोला। अच्छा, रिश्ते कैसे चलते हैं जानते हो? सामने वाला यदि मेरा अपमान कर रहा है तो करने दो, मैं क्यों करूं उसका अपमान। आप मुझे गालियां दे रहे हैं, देते रहिए, मैं क्यों पलट कर आपको गालियां दूं। आप जो मुझे दे रहे हैं वो आपका संस्कार है, मैं जो आपको दूंगा वो मेरे संस्कारों का परिचय होगा। मैं क्यों गालियों के बदले गालियां आपको परसूंगा, मैं क्यों अपमान के बदले आपको अपमान परसूंगा। आपने मेरा अपमान किया है पर मैं आपका नहीं कर सकता। आपने मुझे गालियां दी, मैं आपको गालियां नहीं दे सकता। मैं आपकी तरह क्यों बनूं। सुअर कीचड़ में लेटता है, कीचड़ में घूमता है, गंदगी उसे पसंद है, तो वो उसका स्वभाव है। कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, वो उसका स्वभाव है। क्या तुम भी सुअर की तरह कीचड़ में और भौंकना स्टार्ट कर दोगे कुत्ते की तरह? ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है कीचड़ उछालना, आपको देख के बक बक करना, कुत्तों की तरह भौंकना, ये उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। आप उनकी तरह मत बनिए। संसार का ठेका आप मत लीजिए। औरों की तरह आप अपने व्यवहार को मत बनाइए। कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया तो कुत्ते में और आपके अंतर क्या रह जाएगा। रावण ने सीता माँ को चुराया तो राम के पास भी तो रावण की बहन आई थी सुपर्णखा, वो तो ऑफर भी रख रही थी, ब्याह कर लो मुझसे। यदि राम भी उससे ब्याह कर लेते, राम भी उसका अपहरण कर लेते, राम भी उस पराई औरत की तरह देख लेते उसकी तरफ, तो राम में और रावण में अंतर क्या रह जाता। इसलिए जो व्यवहार रावण का है वो व्यवहार राम का नहीं हो सकता। कि तूने मेरी पत्नी चुराई, मैंने तेरी चुराऊंगा ना। ये आचरण केवल रावण का हो सकता है, राम का कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए सामने वाले का जो व्यवहार है, आचरण है, उसे आप फॉलो मत करिए, उसे आप मत चरितार्थ करिए, आप मत उतारिए, क्योंकि वो उसके संस्कार हैं। हाँ, पलट कर जवाब मत दीजिए। किसे जवाब देना है, किसे नहीं देना, और देना भी है तो किस तरीके से देना है,
बोलना है तो कितना बोलना है, शब्दों का चयन कैसे करना है, कुछ भी नहीं बोल देना है। इसके लिए थोड़ा आप अपने आप को टाइम दीजिए। जैसे आप मुझे आज गाली देंगे ना, तो मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, समय लूंगा। पर कभी वक्त आएगा तब आपको अपने शिष्टाचार, अपने संस्कार से आपको जवाब दे सकता हूँ। आपकी तरह मैं व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए इस जीवन को अपने हिसाब से जिया करो, औरों के हिसाब से नहीं। आप लोग क्या करते हैं, औरों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप अभी बैठे हैं ना प्रसन्न चित्त, अभी किसी बगल वाले ने कर दिया, दो टेढ़ी बातें छेड़ दिया, आप लाल हो जाएंगे, तब तमाने लेंगे, अरे मुझे ऐसा कह दिया, जानता नहीं मैं तो कौन हूँ। इतने अच्छे से आप बैठे हो, शांत है आपका मन, पर बगल वाले के कारण आपको गुस्सा आ जाएगा। क्यों आने दिया? क्या बगल वाले के हाथ में आपका कंट्रोलिंग पावर है? पर अभी तो ऐसे ही लग रहा है, बगल वाला चाहे तो जब चाहे आपको उकसा सकता है, गुस्सा दिला सकता है, और आप उन्हीं की बातों में आके बिगाड़ लेते हो अपना पूरा। वो तो चाहते हैं कि आपको उकसाना, वो तो चाहते हैं कि आप उकसाया जाए आपको, कि आप उकसे कुछ बोलें, विवाद हो। लेकिन आप ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से दूर हट जाइए। भाप लीजिए समय को। पत्रकार क्या करते हैं, आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे ना, तो वो ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे आप गुस्सा आए, फिर आप गुस्सा में बोलेंगे उल्टा, उनको मसाला मिल जाएगा, देखो ऐसा बोल दिया गुरुजी ने, देखो। इसलिए संत जन अपने मन पर कंट्रोल, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर। बोलना है तो तरीके से बोलो, सही है। दूसरों के उकसाने पर उकसोगे। शंकर जी गए, माता दक्ष ने अपमान करने के लिए शिव जी का कनकल में यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में गई बिना बुलाए, शंकर जी ने रोका, मत जाओ। माताओं स्त्रियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह दूंगा। एक पलड़े में आपका पिता है और दूसरे पलड़े में आपका पति, किसे चुनेंगे आप? आप बताओ किसे चुनोगे? एक तराजू में आपका पिता है, दूसरे तराजू की तरफ आपका पति है, किसे चुनोगे? माता आप ही से पूछ रहा हूँ, बोलो मेरी माँ। पिता को। उत्तम। आप बताओ, एक तराजू में आपका पिता है, एक तराजू में आपका पति है, किसे चुनोगी? पति को। आप बताओ, एक तराजू में आपका पति और पिता है, किसे चुनोगे? पापा को। अच्छा। हर हर महादेव। और बताओ बुआ जी, आप बताओ। पति और पिता में किसे चुनना है? एक को किसे चुनोगी? बताओ, लिखो, हम पढ़ेंगे फिर। आप बताओ, सब बताओ। चलो, एक तराजू में एक तरफ पति है, एक तरफ पिता है। सभी माताओं से एक सवाल है, किसे चुनोगे?
आप लिखिए, वीडियो के नीचे लिखिए, हम पढ़ेंगे। किसे चुनोगे, ये आज की वीडियो का ये प्रश्न है। राजू के पलड़े में एक तरफ पिता है, एक तरफ पति है, किसे चुनोगे? विवाह के बाद यदि पिता को ही चुनना है बहन, तो विवाह करो ही मत, रहो पिता के साथ, उनके घर में रहो। फिर ब्याह क्यों करना? सामने वाला जो आपका पति है, लड़का है, उठाकर तो तुम्हें लाया नहीं है, तुम्हारा पिता ही तो तुम्हें दान किया है। उठा के तो नहीं ले जा रहा तुम्हें जबरदस्ती, मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो वो तुम्हारे बाप के डर से तो ले नहीं जा रहा, तुम्हारा पिता तुम्हें दे रहा है, ले भैया ले जा इसे। क्यों? जो लड़की ब्याह के बाद पिता को चुनेगी, उसका कभी घर बस ही नहीं सकता। पति को क्यों नहीं चुनना? बताओ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। विवाह के बाद माता सती ने यही गलती की। शंकर जी ने रोका कि पिता के घर मत जाओ। माता सती बोली नहीं, मेरे पिता हैं, जाऊंगी। और पिता के घर पर बिना बुलाए गई, अपने पति का अपमान पाया, तो पिता को कहने लगी, दक्ष, मेरे पति तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं और तुमने बेवजह मेरे पति का अपमान किया, अब मैं किसके लिए जीऊं? माता सती ने अपने पति का अपमान अपने पिता के घर में देखा, तो योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। वो स्त्री कभी पतिव्रता हो ही नहीं सकती जो अपने पति का अपमान कराए सबसे। बात कड़वी लग रही होगी। पतिव्रता नारी वह है जो कभी पति का अपमान न करे और कभी पति का अपमान होने न दे। माता सीता ने विवाह के बाद पति को चुना कि पिता को चुना? जंगल में अकेले लकड़ियां काट काट के लवकुश को पाल पोष कर बड़ा किया। तुम होती तो 17 फोन रोज लगाती, पापा आ रहे हो क्या, कि मैं आ जाऊं। क्या स्तर था स्त्रियों का और पुरुषों का भी राम जैसा। क्या स्तर था स्त्रियों की सोच का, और आज की स्त्रियों का सोच का स्तर देख लो। हाँ या ना? शादी करने के बाद आजकल की लड़कियों को अपने पति से प्रेम नहीं हो पाता। उस आदमी को, उस पति को भी अपने पत्नी से प्रेम नहीं हो पाता। प्रेम ना होने के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है, समर्पण नहीं हो पाता एक दूसरे के प्रति, तो तलाक की नौबत आ जाती है। लड़की 24 साल तक अपने माँ बाप के पास थी ना, उससे जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट माँ से, पिता से, वो बात ठीक है। पर विवाह के बाद ये बात हर लड़की को समझाओ कि विवाह के बाद आपका पति से ही गुजारा होना है। और पुरुष को भी विवाह के बाद पति में समर्पण भाव। रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना पति पत्नी की, तो फिर घर में सब कुछ अच्छा होता है। और पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते
तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। हाँ या ना? सास अच्छी नहीं है चलेगा, जेठानी देवरानी देवर अच्छा नहीं है चलेगा, ससुर अच्छा नहीं है चलेगा, पति अच्छा होना चाहिए। पति अच्छा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। पति अच्छा हो और पत्नी अच्छी हो, एक दूसरे को समझने वाले हों, एक दूसरे में समर्पण की भावना हो, फिर रिश्ते आपके बिंदास चलेंगे। आप पैसे भी कमाओगे। लड़की को चाहिए कि विवाह के बाद अपने पिता अपनी माता को भुलाने की कोशिश करे। भूल ना पाओगी, आना जाना बनाए रखो, बातचीत करो, पर अब तुम्हारा भला पति में है, पिता में नहीं है। कहाँ भला है? पति के साथ रहने में भला है कि पिता के साथ रहने में भला है? बोलो, बोलो मेरी माँ। दो नाव में चढ़ोगी ना बहन, निश्चित लिख लेना डूबोगी। एक नाव में रहो। पिता को भुलाना नहीं है, जाओ रक्षाबंधन में भाइयों से मिलो, पिता से मिलो, रहो, पर पति से आपने ऊपर पिता को रखा, काम नहीं चलेगा। क्या माता सीता ने राम से ऊपर जनक जी को रखा? उत्तर दो। फिर आप क्यों? क्या आप माता सीता से होशियार हैं, ज्यादा समझदार हैं? इसलिए माता सती को शिव जी ने त्याग दिया। क्यों त्यागा? भगवान की परीक्षा लेने गई और झूठ बोला। पिता के यज्ञ में गई, सती जल गई। शिव जी ने माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर दौड़े। जहां जहां उनका अंग गिरा वह एक एक शक्तिपीठ बना। आज भी 52 शक्तिपीठ भारत में है। 51 एक बंटवारे के टाइम पाकिस्तान में चला गया। बंटवारे में वो भूमि पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। तो 51 भारत में है, 52वीं हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा है तो भारत में ही था। वह माता सती बाद में पार्वती बनी, हिमालय की बेटी, और शिव और पार्वती का विवाह हुआ और आज भी शिव पार्वती आनंद से रहते हैं। कैसी लग रही है कथा, कैसी लगी कथा जरूर कमेंट में लिखिएगा, और अच्छी लगी तो कथा को लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बस यही वीडियो का अंत करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।